हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती यूपी में निकली हुई है। तो उसी की तैयारी के लिए हमने एक श्रृंखला चलाया है कि हम धीरे धीरे सभी कवियों के बारे में करके एक एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। और जल्दी ही हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिस पे हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ डालेंगे। और ये काम हम लास्ट 2 महीने में करेंगे जब एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी। तो फ़िलहाल अभी हम एक एक टॉपिक को करके पेपर पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो कोई आप कमेंट में ज़रूर लिखें और हमसे जो हो सकेगा हम वो ज़रूर करेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक प्रताप नारायण मिश्र है और इनके बारे में हमने कई इन्फॉर्मेशन ली हैं और जो थोड़ा बहुत बचा है वो सब हम क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करवा देंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रताप नारायण मिश्र के परिचय से शुरुआत करते हैं। तो ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में 1856 में हुआ था। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बैजे नामक गांव में 1856 में हुआ था। आगे हम चलते हैं। इनका साहित्यिक परिचय अगर देखें तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में था, इसलिए मिश्र जी ने लावण्य और ख्याल लिखकर अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः ये उन्हें अपना गुरु एवं आदर्श मानते थे। इन्होंने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया। देखिए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को से प्रभावित तो थे ही। ये भारतेंदु युग जो है उसके ये महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। आगे इन्होंने कानपुर में नाटक सभा नामक संस्था भी बनाई। इन्होंने कम आयु में ही 50 पुस्तकों की रचना की, जिनमें कविता, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया है। आप लोगों को एक एक चीज़ इसमें से याद करना पड़ेगा। हमने बहुत शॉर्ट नोट करके बनाया है, तो इसमें बेहतर होगा कि आप सभी लोग इसके एक एक चीज़ को याद कर लें। जैसे ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। बस उसके बाद फिर हम दूसरा देखें तो ये लावण्य और ख्याल लिखकर अपना साहित्यिक जीवन, यहाँ लावण्य और ख्याल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु एवं आदर्श मानते थे, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। आगे ये ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने 2 पत्रिकाओं। और दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाटक सभा नामक संस्था इन्होंने बनाया था। कहाँ पे? कानपुर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी जो संपूर्ण रचनाएं थी वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया। उसके बाद हम इनकी रचनाओं पे बात करें तो इन्होंने नाटक, पद्य नाटक, निबंध संग्रह, नाटक, रूपक, काव्य संग्रह, काव्य रचनाएं, कहावतों पर निबंध आदि इनकी जो रचनाओं की श्रेणियां हैं वो मैंने श्रेणीवार करके एक एक रचना को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है और आप लोगों के सामने परोसने की भी कोशिश की है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और इनके एक एक रचनाओं को रट जाइए, क्योंकि क्या है ना कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और ये ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट कवि हैं या रचनाकार हैं
हम उनको ज़रूर, उनके बारे में हम ज़रूर ऐसे वीडियोज़ बना के लाएंगे। चलिए बात करते हैं इनकी निबंध क्या है। बात बुढ़ापा, अभी हमने कहा कि बात करते हैं तो इनका निबंध का नाम भी बात है सॉरी। बात है बुढ़ापा, दांत, भौ, रिश्वत, बंदरों की सभा, मुच्छ और धोखा। क्या है? बात बुढ़ापा, बात से बात बुढ़ापा दोनों, ठीक। दांत, भौ, रिश्वत, बंदरों की सभा, मुच्छ और धोखा। यहीं पे आधा याद कर लीजिए ताकि आपको दोबारा सिर्फ थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़े बस, ठीक है। बात बुढ़ापा, दांत, भौ, रिश्वत, बंदरों की सभा, मुच्छ और धोखा। मेरे साथ बोलिए। बात बुढ़ापा, दांत, भौ, रिश्वत, बंदरों की सभा, मुच्छ और धोखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटक, पद्य नाटक क्या है? संगीत शाकुंतल, एक ही है, रटने इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। संगीत शाकुंतल, संगीत शाकुंतल किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। ठीक है। निबंध संग्रह इनका दो जो है ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रताप इनके नाम के आगे लगा है, तो प्रताप समीक्षा और प्रताप पीयूष, इसे तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। एक निबंध नवनीत करके है, इसी को याद करना पड़ेगा कि निबंध नवनीत अगर पूछ लिया जाए किसका है तो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। ठीक है। अच्छा, नाटक की अगर हम बात करें तो गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर। क्या क्या है? गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर। गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर। देखिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कई बार अगर पढ़ेंगे ऐसे क्रम में ना तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है। गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर। गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर, ऐसे 4 बार 5 बार बोलिए आप। गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक। गौ संकट मतलब गाय के संकट पर। अब देखिए अगर आपको बहुत मतलब थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है तो एक कहानी बना लीजिए। प्रताप नारायण मतलब प्रताप से क्या होता है, कहते हैं ना कि आपके पुण्य प्रताप से। पुण्य कहाँ? गाय से। ठीक। गाय की सेवा कर मिलता है। चलिए एक ट्रिक आप इसको बना लेंगे, जैसे ही बनाएंगे कि गाय की सेवा करने से पुण्य मिलता है यानी गौ, तो गौ संकट। अब जैसे गौ संकट आपको याद हो गया तो गौ के साथ में तीनों का एकदम क्रम कर लीजिए। गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर। गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर। अब इसमें से अगर कोई आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर, ये एक लाइन था जिसमें जो प्रताप नारायण मिश्र जी का था। तो गौ संकट, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। रूपक, भारत दुर्दशा वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, लेकिन ये रूपक में है। अगर रूपक में आएगा तो किसका हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र जी का हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक लिखा है, लेकिन यहाँ पे रूपक में किसका हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र जी का। तो रूपक इनका दो ही है, भारत दुर्दशा, कलि और कौतुक। भारत दुर्दशा और कलि, कौतुक। ठीक है। काव्य संग्रह पे आते हैं। रसखान शतक, प्रताप संग्रह। प्रताप संग्रह याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनके नाम के इसके आगे ही प्रताप लगा हुआ है और पूछने की संभावना भी ऐसे कम रहता है। तो रसखान शतक ये पूछा जा सकता है क्योंकि कहीं हम लोग ये ना मतलब भ्रमित करने के लिए छात्रों को कि रसखान शतक लिख देगा और फिर हम लोग भ्रमित होकर एक ऑप्शन रसखान भी दे देगा, तो कहीं भ्रमित करने के लिए, तो ऐसा कभी भ्रमित मत होइएगा। यहाँ पर आपको रसखान शतक बिल्कुल क्लियर कट है, किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र जी का काव्य संग्रह दो ही है, रसखान शतक, प्रताप संग्रह। रसखान शतक और प्रताप संग्रह किसकी काव्य संग्रह है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। ठीक है। अच्छा, अब इनकी काव्य रचना। प्रताप लहरी, शैव सर्वस्व, मन की लहर, दंगल खंड, प्रेम पुष्पावली, तृतीयंताप, ब्रांडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, मानस विनोद। क्या हो जाएगा? प्रताप लहरी, ये तो नाम से ही जायज़ है। उसके बाद फिर शैव सर्वस्व, मन की लहर। शैव सर्वस्व, मन की लहर, दंगल खंड, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, तृतीयंताप, ब्रांडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, मानस विनोद। देखिए छोटी छोटी मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हिंदी में ही रचना ही याद करना थोड़ी सी सबसे बड़ा सिर दर्द होता है, तो कोई बात नहीं, लग के याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है। प्रताप लहरी, जो देखो शैव सर्वस्व किसकी है काव्य संग्रह में? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की है। मन की लहर, शैव सर्वस्व, मन की लहर, प्रताप लहरी, दंगल खंड, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली। देखो श्रृंगार विलास हो गया, प्रेम पुष्पावली हो गया, तृतीयंताप,
तृप्यंताप पूछा जाता है, किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की है, ठीक है। तृप्यंताप, ब्रांडला स्वागत, लोकोक्ति शतक और मानस विनोद। कहावतों पर निबंध मात्र 2 है, समझदार की मौत, मरे को मारे, साहमदार। समझदार की मौत ये प्रताप नारायण मिश्र जी की है, और मरे को मारे शाहमदार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा पुनर्बलन मिलता है इससे। धन्यवाद जी आप लोगों का।